नमस्कार दोस्तों, आज मैं उन दो पंक्तियों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा जिन पंक्तियों को लेकर कुछ लोग रामपाल दास जी के भगत लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और उन पंक्तियों का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, यह सब मैं आज इसी वीडियो में बताऊंगा। परंतु मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूं, शायद उनको समझ नहीं आई। अब मैं इस वीडियो में इस तरह समझाऊंगा कि एक एक शब्द समझाऊंगा ताकि वह आसानी से समझ सकें। वह दो पंक्तियां क्या हैं, उनके बारे में आप आसानी से जानिए और आप भी साथ साथ समझते रहिए। एक पंक्ति है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और दूसरी पंक्ति है, धानक रूप रहा करता। इन दो पंक्तियों के बारे में ही आज हम बताएंगे। सबसे पहली पंक्ति है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर। अब ये लोग इस पंक्ति का मतलब लेते हैं कि जो खालक है वह खालक ने आदम की सृजना की और वह सबसे महान है, वह सबसे महान जो है वह कबीर है। यानी कि वह सीधा यही पढ़ते हैं कि जो बड़ा कबीर लिखा है कि कबीर ही बड़ा है, लेकिन वह इसका मतलब नहीं समझे। इसका मतलब है खालक आदम सिरजा। खालक का मतलब है परमात्मा। खालक आदम सिरजा यानी कि खालक यानी कि परमात्मा ने आदम मैंने आदमी, सिरजा मैंने बनाया, परमात्मा ने आदमी बनाया। आलम बड़ा कबीर, आलम मैंने जहान यानी कि ये संसार, बड़ा का मतलब है बहुत, कबीर का मतलब है महान। खालक आदम सिरजा आलम बड़ा महान, यानी कि परमात्मा ने जिस आदमी की सृजना की है वह इस संसार में बहुत महान है। इस पंक्ति का साफ अर्थ यह है, और यह जो शब्द हैं, यह जो पंक्ति है, यह अरबी भाषा की लिखी हुई है। अरबी भाषा का मतलब खालक भी अरबी का शब्द है, आदम भी अरबी का शब्द है, सिरजा भी अरबी का शब्द है, आलम भी अरबी का शब्द है, बड़ा भी अरबी का शब्द है, कबीर भी अरबी का शब्द है। इसलिए इस पंक्ति का अर्थ साफ यह है कि परमात्मा ने आदमी को बनाया जो इस संसार में बहुत महान है। ये तो थी पहली पंक्ति। अब हम करते हैं दूसरी पंक्ति की बात। दूसरी पंक्ति है, दानक रूप रहा करतार। अब वो कहते हैं कि जो दानक था वह कबीर था और कबीर के रूप में परमात्मा रहता है, यह गुरु नानक देव जी ने कहा है, लेकिन इस पंक्ति को वह नहीं समझे। पहली बात तो हमने समझनी है कि दानक का मतलब क्या है। दानक एक समाज है, जो दानक समाज है, जो हिंदू समाज है। और दानक समाज का जो सारे समाज का जो रूप है, जो वह करता है, जैसे वह रहता है, जैसे वह जीता है, वह सभी को मिलाकर उसका एक रूप बनता है। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि कबीर का रूप जो था वह परमात्मा का। जब गुरु नानक ने यह नहीं कहा कि कबीर रूप रहा करतार, यह बिल्कुल नहीं कहा। उसने कहा धानक रूप रहा करतार, और उसने अपने आप को ही गुरु नानक देव जी ने कहा है, क्योंकि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं अवगुणों के कारण, मेरे अंदर इतने अवगुण हैं कि मैं धानक यानी कि शिकारी समाज की तरह इधर उधर जंगलों में भटक रहा हूँ। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मैं घूम रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हें भूल गया हूँ, तुम्हारी शक्तियों को भूल गया हूँ। मैं इस रूप में धानक यानी कि एक शिकारी के रूप में घूम रहा हूँ। यह गुरु नानक देव कहने का मतलब था। अब ये लोग कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि धानक रूप रहा करतार, और वह जो धानक था वह कबीर था। कबीर दास जी ने अपने आप को कहीं भी धानक नहीं कहा। इस पंक्ति का सीधा सा अर्थ है, धानक रूप रहा करतार। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं धानक के रूप में घूम रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ। इस पंक्ति का मतलब यह है। और ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि धानक रूप में जो है वह करतार है, और वह जो धानक है वह कबीर है। यह एक गप है,
एक लोगों को गुमराह करने की बात है। आप खुद हिसाब लगाइए, इस वाणी को पूरा पढ़ेंगे ना आप समझ जाएंगे। और गुरु नानक देव जी कहना क्या चाहते हैं, वह साफ कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं आपको भूल गया हूँ, आपकी शक्तियों को भूल गया हूँ, आपकी जो आपने मुझे दिया मैं सब कुछ भूल गया हूँ। और मैं धानक के रूप में इधर उधर घूम रहा हूँ। धानक का मतलब है शिकारी, यानी कि एक जंगली समाज के जो पहले जंगलों में रहा करते थे, धनुषधारी लोग जो शिकार आदि किया करते थे। कहता था मैं तो तेरी करामातों को भूल कर, तेरी रहमतों को भूल कर मैं तो शिकारी की तरह इधर उधर शिकार करता फिरता हूँ, घूम रहा हूँ, कभी किसी को लूट रहा, किसी को खा रहा हूँ। इस मन की बात, इस आत्मा की बात वह कर रहे हैं कि आत्मा तेरे से छूट कर ये काम कर रही है। उसने ये नहीं कहा गुरु नानक देव जी ने कि जो धानक रूप था वह कबीर था। यह एक गपौड़ बात है, एक झूठ बात है। और अगर वह सीधा यह कहते गुरु नानक देव जी के कबीर रूप में जो था वह परमात्मा, यह बात कहते तो इस बात को तो मान लिया जाता। लेकिन उसने कहीं भी कबीर को परमात्मा नहीं कहा। कबीर एक भगत था जो राम रटता था, राम का भगत था। उसने साफ कहा है, कबीर कुकर राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम के जेवड़ी जय खींचे तय जाऊँ। इसका मतलब यह है कि जो कबीर था वह राम रटता था, राम सिमरता था, वह निराकार राम की भक्ति करता था। और यह लोग कहते हैं कि वह परमात्मा था। गुरु नानक ने उसको परमात्मा कहा है। अरे लोगों, यह लोग तो गुरु नानक देव जी की वाणी को समझ नहीं पाए। यह तो हिंदी की वाणी को नहीं समझ पा रहे और पंजाबी की वाणी को क्या खाक समझेंगे। यह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो लोग थोड़ा बहुत दिमाग रखते हैं वह इनकी बातों में नहीं आएंगे। अपने ही पंथ में चलकर, अपने ही सनातन में रहकर, अपने पंथों के अनुसार ही रहेंगे। इन गपौड़ लोगों के चक्कर में ना फंसें, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जो जिसके यह शिष्य बने हुए हैं वह खुद तो वहाँ घुसा हुआ है, अंदर डला हुआ है, वहाँ से निकाल नहीं पा रहा। फिर यह कहते हैं कि गुरु नानक देव जी भी जेल गए थे। गुरु नानक देव जी उस वक्त जेल गए थे जब बाबर जो है पखंडी लोगों को, पखंडी साधुओं को पकड़ पकड़ कर जेल में बंद कर देता था। जो उसको जिसमें शक्ति दिखती थी उसको छोड़ देता था। और गुरु नानक देव जी पर कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। इस पर तो कई अपराध हैं, कत्ल के केस हो इस पर हैं, रेप के केस इस पर, पता नहीं कितने केस आ रहा, आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा है। इनसे बचिए, सावधान रहिए, अपने ही सनातन में रहिए। अगर हिंदू हैं या सनातनी हैं या आर्य हैं, अपने अपने पंथों में रहिए और अपने पंथों को छोड़कर इस गपौड़ पंथ में मत आइए। नमस्कार।